I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? I hope you will be fine. Okay, our chapter is number 5 and the chapter name is Theory of Demand is going on. So on this topic, today we have discussed on the topic relationship between income and demand. Students, you know, in last video we have discussed on the relationship of demand and price. Both have the negative relationship. I just remind that if price is increased then demand is decreased, and if the price is decreased then demand is increased. It is the law of demand because both have the negative relationship. And after that we can read the function of demand, and after that movement of demand karo and shift of demand karo. These all topics we have been discussed, and today we have discussed on the topic relationship between income and demand. So here I can tell you that income and demand have positive relationship. Normally, if our income is increased, then our demand is also increased. So if income is decreased, then demand is also decreased. It means that both goes are the same direction. So if both goes the same direction, it means that both have the positive relationship. That's clear. यानी आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है. आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय कम होने पर मांग कम होती है. सो बोथ हैव द धनात्मक यानी बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. दोनों में धनात्मक संबंध होता है. तो हियर वी कैन डिस्कस वेयर. तो द सजेशन डिवीजन ऑफ गुड्स इन टू कैटेगरीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. कौन सी नॉर्मल गुड्स होती हैं एंड कौन सी इंफीरियर गुड्स होती हैं? नॉर्मल गुड्स, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीज इज इनकम ऑफ द बायर्स राइज. यानी वो वस्तु सामान्य होती हैं जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है. एंड देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. Or in case of normal goods, income effect is positive. But जब हम we are talking about the price relationship, then both have the negative relationship. So normal goods, अगर in term of price के बारे में कर रहे हैं तो बहुत इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. अगर नॉर्मल गुड्स है तो कीमत के साथ उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा डिमांड में. और अगर नॉर्मल गुड्स हम बात करते हैं इनकम के बारे में तो इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. एंड द सेकंड गुड्स इज इंफीरियर गुड्स. तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज एज इनकम ऑफ बायर इज इंक्रीज. यानी उपभोक्ता की अगर आय बढ़ती है और उनकी मांग कम होती है तो इस तरह की वस्तुओं को हम इंफीरियर गुड्स कहेंगे. तो चलिए हम वन बाय वन करेंगे. तो नॉर्मल गुड्स के बारे में हम बात करते हैं पहले. हाउ डिमांड करो ऑफ नॉर्मल गुड्स चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंज. तो इसका मैं आपको ना पीडीएफ भी सेंड करूँगा और डायग्राम भी उसमें आपको समझा दूंगा किस तरह से वो वर्क करता है. तो इंक्रीज इन इनकम, ऑब्वियसली जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ती है. तो डिमांड जो हमारा डिमांड करो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है तो वो दाईं तरफ सरक जाता है. ठीक है, आपको जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें एक चित्र बना हुआ है, उसमें 3 डिमांड करो हैं, 1, 2 एंड 3. तो 1 हमारा पहले से था और जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड करो 1 से 2 हो जाता है. डिमांड करो दाईं तरफ सरक जाता है. इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड भी बढ़ गई है. और इनकम कम होने से डिक्रीज इन इनकम, तो डिमांड करो हमारा जो है वो दाईं तरफ सरक जाता है, यानी D1 से D3 हो जाता है. तो इसका मतलब है कि इनकम कम होने से हमारी मांग कम हो. दैट्स क्लियर. फिर आता है हमारा इंफीरियर गुड्स. तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इज डिक्रीज एज द इनकम ऑफ बायर इंक्रीज. तो बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, विद इनकम. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव. तो बात आती है कि हाउ डिमांड करो ऑफ एन इंफीरियर गुड्स चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंज. ऑब्वियसली
इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो जब इनकम जनरेट हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसका डिमांड वक्र है वो दाईं तरफ सरक जाएगा, बाईं तरफ सरक जाएगा, ठीक है। तो वो कम हो जाएगा, यानी D से D3 हो जाएगा। और जब इनकम उसकी घट रही है तो इस चीज़ को ज़्यादा परचेज करेगा, इन्फीरियर गुड्स को, तो वो दाईं तरफ सरक जाएगा। तो वो आपका डायग्राम मैंने आपको PDF में भेज दूंगा, आप उनको समझ लेना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन्फीरियर गुड्स होती कौन सी हैं? ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे, बाद में पूछोगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इन्फीरियर गुड्स होती हैं जैसे कि मोटा अनाज होता है, बाजरा वगैरह, इनको इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। क्योंकि जब लोगों के पास गरीब होते हैं तो वो बाजरे की रोटी या जौ की रोटी खाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बढ़ गई तो वो गेहूं की रोटी खाना शुरू कर देंगे। तो गेहूं जो था वो नॉर्मल गुड्स हो गई और जो बाजरा है वो इन्फीरियर गुड्स हो गई। डेट्स क्लियर? क्योंकि आप ये क्वेश्चन जरूर पूछते, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है कि सर इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जैसे बाजरा वगैरह, जिनको इनकम बढ़ने के कारण हम छोड़ देते हैं गरीबों के लिए, मतलब मजबूरी में हम उनका यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई साथ नहीं देता तो इन्फीरियर गुड्स हमारा साथ देती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्योंकि बाजरा अन्न जो होते हैं ये सस्ते होते हैं, तो हम इनसे ही अपना पेट भरते हैं। और नॉर्मल गुड्स वो होती हैं कि जो इनकम बढ़ने के साथ हमारी बढ़ती हैं। तो ये चीज़ थी बेटा, इसका मैं डायग्राम आपको सेंड कर दूंगा और उसमें जो मैंने आपको बताया इस तरह से ही वक्र हमारा राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ सरकेगा। तो इन्फीरियर गुड्स में वो कैसा नेगेटिव रिलेशंस को शो करेगा और नॉर्मल गुड्स में वो पॉजिटिव रिलेशंस को शो करेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आज इतना ही है, लास्ट वीडियो हमारा, हाँ इसमें थोड़ा सा और बच रहा, हम आप इसको फिनिश ही कर देते हैं। फिर होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। तो ऑब्वियसली नॉर्मल गुड्स में इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक करता है। जिस चीज़ को वो लाइक करता है उसकी डिमांड वो ज़्यादा करेगा, जिसको डिसलाइक करेगा उसकी डिमांड को कम करेगा। तो हम अपना वक्र ऐसे ही बनाएंगे, हमारा पहला डिमांड करो D1 होगा, अगर हम उसको लाइक कर रहे हैं तो डिमांड करो हमारा दाईं तरफ सरक जाएगा और डिसलाइक करें तो बाईं तरफ सरक जाएगा, वो कम को दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा। ट्रेंड्स एंड फैशन, बिल्कुल जिस चीज़ का ट्रेंड होता है, जिसको फैशन होता है, उसका डिमांड करो वो दाईं तरफ सरकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है हमारी। इसी तरह क्लाइमेट इन्वायरमेंट होता है, मौसम जब चेंज होता है, जैसे अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हम आमतौर पर लोअर टी-शर्ट या कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े, कुर्ता पजामा ये डालते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे ही हमारी विंटर आएगी, सर्दियों का मौसम आएगा, शरद ऋतु आएगी, तो हम ऊनी कपड़ों का डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, तो उस दौरान हमारा वो दाईं तरफ चला जाएगा। इस दौरान, इस मौसम में हमारा जो डिमांड है वो फॉर्मल जो हल्के कपड़े होते हैं उनकी तरफ हमारा डिमांड दाईं तरफ सरक जाएगा, और जो हमारे ऊनी कपड़े हैं उनके लिए बाईं तरफ हो जाएगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, इसका डायग्राम भी मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें देख लेना। तो बेटा हमारा ये लेसन फिनिश हो गया है। इसे क्वेश्चन आंसर एक बार रिवीजन विंडो में देख लेना, सारा शॉर्ट फॉर्म है, आपको बड़ा आसानी होगी समझने में। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई एम स्टिल हेयर एंड जस्ट वेटिंग योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।